नमस्कार, जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। आप सभी का माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई माता रानी की कृपा की छाँव में हँसे-खेले, आपका परिवार खुशहाल हो एंड सुख समृद्धि आपकी तरफ आए। मैं यहाँ पर 10 महाविद्याओं के ऊपर बात कर रही थी एंड 10 महाविद्याओं में आज हम लोग 10वीं महाविद्या माँ कमला के ऊपर बात करेंगे। 9 जो देवियाँ हैं, उनके बारे में जितना मैं सक्षम थी, जितना मुझे ज्ञान था, उतना मैंने एंड माँ की आज्ञा से मैंने आप सभी को बताया है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप सारे वीडियोज़ नहीं देखते हैं, आप देखिए, बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। आप देखोगे तभी आप भगवान की तरफ कनेक्ट हो पाओगे, वरना आप इसी तरीके से बस मिसलीड रहोगे, भटकते रहोगे। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले माँ कमला की जो स्टोरी है वो क्या है। तो 10 महाविद्या में जो माँ कमला है ना, उन्हें माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, माँ महालक्ष्मी। और बिल्कुल जो आप महालक्ष्मी, जो माँ लक्ष्मी को आप देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से माँ कमला का भी चित्र है। और इसीलिए इन्हें नारायण भी कहा जाता है। नारायण की पत्नी यानी नारायणी, क्योंकि माँ लक्ष्मी तो नारायण की, विष्णु जी की उनकी पत्नी है, तो इसीलिए नारायणी भी कहते हैं माँ कमला को। बहुत सारे किताबों में ये बातें लिखी गई हैं कि माँ धूमावती एंड माँ कमला जो है, ये दोनों में प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा तो नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी एक कहने का लय है, बात है। कह दिया गया कि क्योंकि धूमावती जो माँ है वो सबसे बड़ी हैं, ज्येष्ठा है, मतलब वो भगवान शिव से भी ऊपर है। उन्हें किसी शिव की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे कि हर 10 महाविद्याओं के शिव हैं, भैरव हैं, लेकिन जो माँ धूमावती हैं, उनके कोई शिव ही नहीं है, ठीक है? उनके कोई भैरव ही नहीं है, उनको कोई नियंत्रण में ही नहीं कर सकता, वो नियंत्रण से बाहर है। तो इसीलिए वो सबसे ज्येष्ठा यानी सबसे बड़ी हैं। एंटायर वर्ल्ड उनके उन्हीं में है एंड जो सबसे छोटी हैं वो कमला है। इस तरीके की बातें बहुत सारी किताबों में लिखी गई हैं। एंड एक तरह से आप ये भी दृष्टिकोण है कि जो माँ धूमावती है उन्हें अलक्ष्मी माना जाता है, उसी प्रकार से माँ कमला है वो लक्ष्मी का साक्षात अवतार है। एंड धूमावती एकदम डिफरेंट है, उनका हेयर स्टाइल, उनका ड्रेसिंग, उनका जो बॉडी है वो आँख धसी हुई एंड ऑल मैंने बताया है, आप धूमावती वाले सीरीज़ में जाकर देखो। एंड कमला एकदम सुंदर सी कोई स्त्री, कोमल सी, बहुत अच्छे से ड्रेसअप एंड हेयर स्टाइल एंड वो बिल्कुल विपरीत, वो जहाँ अलक्ष्मी है, ये लक्ष्मी धन से भरी हुई, धन देने वाली, बिल्कुल विपरीत है दोनों। एंड धूमावती को आसुरी प्रवृत्ति वाली भी माना जाता है, देवी मतलब कोई प्रचंड देवी। एंड इसके विपरीत जो कमला है वो बिल्कुल सधवा है, बिल्कुल सीधी सादी सरल है, और इसीलिए इन्हें लक्ष्मी कहा जाता है। जो माँ है धूमावती वो अवरोहिणी है, तो ठीक इसके उल्टा जो माँ लक्ष्मी है, जो माँ कमला है, वो रोहिणी है। वैसे तो जितनी भी महाविद्याएं हैं, देखा जाए तो सभी जो महाविद्याओं के बारे में मैंने बताया या किसी भी ग्रंथ में आपने पढ़ा है या किसी से सुना है, तो उनका ना कोई अंत है, ना कोई आदि है, ना अंत है, ठीक है? वे अंत से रहित हैं। फिर भी बहुत सारे प्राचीन कथाएं, कहानियां उसके बारे में उल्लेखित हैं, जो कि बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार वो कहानियां लिखी हैं, कही हैं, बताई हैं। तो कहा जाता है कि समुद्र मंथन के वक्त भी माँ कमला का ही प्रादुर्भाव हुआ था, ठीक है? समुद्र मंथन में धन्वंतरी जी निकले एंड धन्वंतरी जी के बाद माँ कमला, माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई हैं। तो ऐसा बहुत सारा स्टोरी है, बहुत सारी बुक में इस तरीके की चीज़ें बताई गई हैं। तो समुद्र मंथन में आप सबको पता है कि धन्वंतरी जी, फिर उच्चावत घोड़ा एंड एरावत हाथी, एंड उसके बाद फिर माँ लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में इनके उद्भव की चर्चा की गई है एंड उसमें उनकी कथा बताई गई है। देवताओं तथा असुरों के बीच जब समुद्र मंथन हो रहा था मंदार पर्वत से, समुद्र मंथन के बाद, समुद्र मंथन में जब लक्ष्मी जी का समुद्र मंथन में उनका प्रादुर्भाव हुआ, तो विष्णु जी ने इनका वरण किया। तो लक्ष्मी जी जो हैं वो देवताओं के हक में आई, क्योंकि लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को जगत का पालन पोषण हार बनाया गया है एंड जगत के पालन पोषण के लिए लक्ष्मी की बहुत आवश्यकता होती है। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के साथ आई।
तो जितने भी देवता हैं वो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करके जगत का पालन पोषण करते हैं। एंड जितने भी राजा प्रजा देव उनके उनके प्रताप से उनकी उनकी कृपा दृष्टि की छांव में फलते फूलते हैं एंड उनके उत्तम गुणों से संपन्न होते हैं। एंड जहाँ संपन्नता है वहाँ सुख आ जाती है। तो माता लक्ष्मी आपको कहीं ना कहीं सुख भी देती हैं, प्रदान करती हैं। इनके हाथ में आप देखोगे कि कमल है एंड कलश है, एक ऐसा कलश जो कि बहुत ज़्यादा सोना एंड जल से भरा हुआ है। सो अगर आपने माँ लक्ष्मी, माँ कमला, माँ महालक्ष्मी, तो लक्ष्मी का अगर आपने अच्छे तरीके से सदुपयोग नहीं किया, आपने आसुरी प्रवृत्तियों के लिए, आसुरी अपने काम के लिए, अगर आप में आसुरी प्रवृत्तियां जाग जाती हैं और आप लक्ष्मी का गलत उपयोग करते हो, तब वहाँ पर माँ धूमावती प्रकट होती हैं एंड जितने भी आपकी आसुरी प्रवृत्तियां हैं उसको नष्ट कर देती हैं। और माँ धूमावती को आपको पता ही है वो अलक्ष्मी है, तो इस तरीके से अलक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। बहुत ही गूढ़ बात है, बहुत ही गहराई से सोचने समझने वाली बात है। जो समझ गए वे बहुत ज़्यादा होशियार हैं, मतलब ऐसा समझिए, मतलब जो समझ गए वो बहुत उनका कल्याण हो जाएगा। सो माँ कमला का जो मंत्र है वो है श्री कमलाय नमः। एंड माँ कमला की आरती आप कर सकते हैं, उनकी पूजा माँ लक्ष्मी की तरह ही कर सकते हैं। इस दिन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप नहा धोआ कर आप अपने आसन पे विराजमान होंगे एंड व्रत का संकल्प लेते हुए माँ को आरती पूजा करेंगे माँ की, एंड मंत्र आप चयन कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका ये आज का जो दिन है वो भी संपन्न हो जाएगा और इस तरीके से 10 महाविद्या की जो कृपा है वो आपको प्राप्त हो जाती है। सो जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी।